बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में और यहाँ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.2 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था लेकिन एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं इसको रीमेक कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये एग्जांपल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.2 है। इसमें हमने I1 और I2 करंट्स मालूम करने, ये दो करंट्स जो हैं I1 और I2। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो एग्जांपल 13.2 की वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। एनीवे, पहला स्टेप हम ये करते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी कॉयल है, इंडक्टर है, वहाँ पे हम ये डायमंड बॉक्स डाल देते हैं ताकि हम डिपेंडेंट जो म्यूचुअल वोल्टेज इंड्यूस्ड है उसको यहाँ पे हम शो कर सकें। तो इस कॉयल के साथ एक बना लिया, इस कॉयल के साथ एक बना लिया। इसमें भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ज़रूरी है कि नीचे ही बनाएं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको आप ऊपर कर लें, इसको आप चाहें तो यहाँ पे कर लें। एज लॉन्ग एज आप इसकी मार्किंग, पोलैरिटी मार्किंग सही करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसमें हम पोलैरिटी मार्क करने के लिए हम ये देखिए, हम यहाँ पे आ गए। हमने ये दो करंट्स तो थे इसके, अब यहाँ पे देखिए इस कॉइल में सिर्फ I1 करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस कॉइल में दो करंट्स हैं तो मैं एक करंट IY एक नाम मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये IY करंट फ्लो कर रही है इसमें, जो कि ये नीचे से ऊपर करंट जा रही है और ये I2 भी नीचे से ऊपर जा रही है, I1 ऊपर से नीचे आ रही है। तो एक्चुअली IY क्या होगा कि I2 माइनस I1। बहरहाल फिलहाल हम सिर्फ इसको IY कहते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते थे लेकिन मार्किंग आप अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। एनीवे, तो अब हम पोलैरिटी मार्क करेंगे। तो अब ये देखिए, ये करंट इज टचिंग द डॉट, एंटरिंग द डॉट। मैं ये कहता हूँ एंटरिंग द डॉट, देयरफॉर डॉट ऑफ द अदर साइड वुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये करंट एंटरिंग द डॉट है तो दूसरे कॉयल के जो डॉटेड साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे असल में लेफ्ट हैंड साइड ये है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन मार्क करना है। और इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा, ये करंट एंटरिंग द डॉट, देयरफॉर इस कॉइल के डॉटेड साइड यानी जो कि नीचे है, यानी इसके इस पॉइंट पे नीचे आपको पॉजिटिव साइन देना होगा जैसे कि यहाँ दिखाया गया। तो ये देखिए लेफ्ट में हमने पॉजिटिव दे दिया और नीचे पॉजिटिव दे दिया। तो ये हो गया इसके साइन मार्किंग। अब वैल्यूज़ लिखने हैं यहाँ पे। ये वोल्टेज किस वजह से इंड्यूस हुआ है? इस करंट की वजह से जो इसमें से फ्लो कर रही है। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है J3, तो इसको हम इसकी वैल्यू लिखेंगे J3I1। तो ये देखिए यहाँ पे हमने J3I1 लिख लिया। इसी तरह जो ये वोल्टेज है वो इस करंट IY करंट की वजह से जब उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे J3IY। तो इसको हमने लिख दिया J3IY। लेकिन IY क्या है? वो तो ये I2 माइनस I1 है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे J3I2 माइनस I1 भी लिख लेंगे। अब इस डॉट्स का काम ख़त्म हो गया, हमने पोलैरिटीज़ मार्क कर दी। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हम यहाँ सर्किट से निकाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सर्किट से निकाल दिए। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी भी पोलैरिटी हम मार्क कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द करंट। वे करंट I1 टचिंग यहाँ पे है फर्स्ट तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें भी फर्स्ट टचिंग तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी I1 टचिंग फर्स्ट तो पॉजिटिव। इसी तरह I2 टचिंग फर्स्ट यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी I2 टचिंग फर्स्ट तो पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटीज़ मार्क कर ली। अब हम मैश इक्वेशन ईजीली लिख सकते हैं। तो ये मैश 1 के लिए हम यहाँ से चलेंगे, माइनस साइन है पहले तो हम माइनस लिख लेंगे, -100 एंगल 60। उसके बाद 5I, उसके बाद J2I1, उसके बाद ये आ गया प्लस J3I2 माइनस I1, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे दो करंट है I1 माइनस I2, हम चूँकि मैश 1 में है तो इसलिए हम लिखेंगे J6I1 माइनस I2। उसके बाद ये माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा, सो J3I1। तो ये मैश 1 इक्वेशन हो गया और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये I1 के टर्म्स को अलहदा कर लिया, I2 के टर्म्स को अलहदा कर लिया, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह अब हम इसमें आ जाएंगे मैश 2 में, और मैश 2 की इक्वेशन
यहाँ से हम चल रहे हैं तो प्लस J3 I1, यहाँ पे J6, अब हम S2 में है तो इसलिए I2 माइनस I1 लिखेंगे, I2 माइनस I1, और यहाँ जाके प्लस माइनस J4 I2, प्लस माइनस J4 I2, और इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब आप इसको जिस टेक्निक से मर्जी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। आमतौर पे मैं मैट्रिक्स मेथड प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए हम उस तरह से कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 2 ये आ जाएगा, इस तरह इसको मल्टीप्लाइंग बाई 3 कर लेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गया यहाँ पे, और यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लिया। सो I1 ये वैल्यू आ गया। आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये I1 आ गया। अब हमें I2 चाहिए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए, अगर I1 पुट कर दें तो I2 हमें निकल आएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से अब I2 आ जाएगा, और ये है I2 26.82। तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, और इसी तरह से बाकी सवालात भी आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया। हाँ, ये अगर चाहें कि आप मैट्रिक्स मेथड में करने का तो ये आसान तरीका है। यहाँ से आप इसकी डेल्टा निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट, और उसके बाद जो भी करंट आपने दोनों में एक दफ़ा इसको चेंज कर देंगे विद द आउटपुट, और सेकंड टाइम इसको चेंज कर देंगे विद द आउटपुट, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकल आएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं करंट। शुक्रिया।